हेलो नो माय फैमिली मेम्बर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है 4 बजने में 10 मिनट बाकी है और मैगी का आनंद लिया जा रहा है। थोड़ा काम भी निपटा रहे हैं। अभी मैं हूँ रांसी में एंड यहाँ से निकलेंगे बुके मठ या फिर चोपता के लिए। जहाँ तक पहुँच पाएंगे अंधेरा होने से पहले वहीं पे रूम लेके विश्राम करेंगे आज। होटल है और ये भैया का होटल है मोरे होटल, यहीं बैठ के भी मैगी खा रहे हैं। और ये सब कांटेक्ट डिटेल है, रहने खाने की हर तरह की व्यवस्था है। रांसी विलेज में ही है, तो आप अगर आएँ तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं, सारी फैसिलिटीज़ है भाई के पास यहाँ पे। टाइम ऑलमोस्ट 4:15 हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ से चोपता के लिए। बाय बाय करते हैं रांसी को। चलो जी, थोड़ा तो रिफ़्रेशमेंट हुआ। ओहो, इतना पैदल चलने के बाद गाड़ी चलाओ ना, बड़ा विचित्र टाइप का लगता है। ऐसा लगता है शरीर में जान ही नहीं रही। इतना रेस्ट न करते ना, कंटिन्यू चलाना पड़ता है। ओड़े ओड़े क्या, ओड़े 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 ओड़े। और शरीर के पता है कौन कौन से पार्ट दर्द कर रहे हैं? सबसे पहले तो गर्दन, जो रीढ़ की हड्डी ऊपर गर्दन के पास जुड़ी होती ना, वो। देन इसके बाद कमर, इसके बाद पैरा। पैर की तो सबसे ज़्यादा लंका लगी है, और थोड़े बहुत कंधे भी एंड हाथ। इतना तो मतलब लगी पड़ी है। कंधा तो बैक टांगे थे उसकी वजह से हो रहा है, एंड वो नेक वाला जो पेन है ना, वो जब तक नींद नहीं मारेंगे एक, तब तक नहीं जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक रूम लेना है बढ़िया सा। आज सेपरेट रूम लेंगे, सारी चीज़ें एकदम रिफ़्रेश करेंगे फिर से जैसे स्टार्ट किए थे। देन इसके बाद कल आराम से उठ के भोलेनाथ के तृतीय केदार के दर्शन करने के लिए निकलेंगे। सामने का माहौल कितना ज़बरदस्त है ना भाई। सीढ़ीदार खेत है पूरे पहाड़ में, और घर बने हुए हैं। उनियाड़ा तो पीछे रह गया। मनसूना आने वाला है। अब मनसूना के पहले एक ब्रिज आएगा, वो ब्रिज क्रॉस करके तब फिर शायद मनसूना आएगा। लेट्स सी कौन सा है, आगे चल के पता चलेगा, बट मस्त लग रहा है। अभी टाइम 4:30 हो रहा है। एक छोटी सी रिवर, सॉरी एक छोटी सी बॉर्डर क्रॉसिंग आ गई। ओके, एक लैंडस्लाइड जोन भी आ गया, इसको भी पार कर लेते हैं। बाधाओं को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पार कर लेना चाहिए। पता नहीं कब क्या आफत आ जाए, है ना। आफत में कभी ना फंसो, जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा पालो। तो बोलना क्या चाहता था मैं बताने जा रहा था मैं कुछ। हाँ, 4:40 हो चुका है। 4:40 हो चुका है और अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। सोच रहे हैं आज उखी मठ रुक लें और कल ओमकारेश्वर मंदिर के भी दर्शन करके तब फिर आगे चोपता के लिए बढ़ें, क्योंकि आज तक मैं इस रूट पे इतनी बार आ चुका हूँ, बट कभी ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन नहीं किए मैंने। और जबकि विंटर्स में केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर तीनों देवताओं की पूजा यहीं पे होती है। मतलब शिव जी के जो तीनों रूप हैं उनकी पूजा यहीं पे होती है। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है, बट मैं आज तक कभी गया नहीं। या फिर मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ कि अभी मैं चाहूँ और ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करके अभी निकल लूँ, कहीं बीच में स्टे कर लेंगे चोपता में, जहाँ भी स्टे का ऑप्शन होगा वहाँ पे स्टे कर लेंगे। ये भी हो सकता है, बट इतना थक गए यार बार बार स्टॉपेज लेने में, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत कन्फ्यूज़न है भाई, बहुत कन्फ्यूज़न है। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? अगर आपकी ऐसी कंडीशन होती, आप थके होते और इस तरह के मार्ग में चल रहे होते, तो आपको क्या लगता, आपको क्या करना होता, क्या करते आप? बताइए कमेंट करके। और आज पहली बार लाइफ में गोप्रो हैंग हुआ है मेरा। अब क्यों हुआ पता नहीं यार,
बट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई, नज़ारा अच्छा है। ओह माय गुडनेस, पिछवाड़ा कल्ला रहा है यार बहुत ज़्यादा। मैंने यहाँ और नोटिस की, जैसे मैं जब नॉर्थ ईस्ट गया था मेघालय में, खासकर मेघालय में आप किसी भी साइट में विज़िट करिए, किसी वाटरफॉल में या ट्रैक में, किसी भी जगह विज़िट करिए, मतलब हर चीज़ का पैसा था वहाँ पे। आपको गाड़ी खड़ी करनी है, पार्किंग का पैसा, आपको एंट्री करनी है उसका पैसा, आपको फ़ोटो लेना है उसका पैसा, आपको वीडियोग्राफी करनी है, फिल्म शूट करनी है तो उसका अलग से पैसा, मतलब हर चीज़ के चार्जेस थे वहाँ पे। और यहाँ देखिए, जहाँ फ़ोटो लेना मना है वहाँ फ़ोटो नहीं ले सकते, एक आदमी उसके लिए खड़ा है, ठीक, आप कितने पैसे दो उसको, नहीं तैयार होगा वो, ठीक। चाहे ये चीज़ केदारनाथ में भी देख लो आप, नहीं वहाँ पे अंदर जाने ही नहीं देते, चाहे आप इंटरनेशनल लेवल के ही रिपोर्टर क्यों ना हो। ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा है केदारनाथ में, आप फ़ोटो वगैरह शूट कर ही नहीं सकते हो, इतनी मतलब टाइट सिक्योरिटी रहती है वहाँ पे। बट यहाँ पे पार्किंग वगैरह का कुछ भी ऐसा नहीं, किसी चीज़ का पैसा लेते हो। तो कुछ चीज़ें, कुछ जगहें ऐसी है जो बहुत ही हद से ज़्यादा कमर्शलाइज कर दी गई कि इवन आप मतलब खड़े भी होते हो तो उसका भी पैसा ले रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा टूरिस्ट को और अट्रैक्ट करती हैं, तभी नॉर्थ ईस्ट में देखिए टूरिज़्म बहुत कम है, बहुत ही कम टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। और वो रहा सामने मनसूना विलेज, मतलब मेघालय में एक जगह है जहाँ पे 10-15 किलोमीटर के रेडियस पे कम से कम 5 से 6 वाटरफॉल हैं। उन 6 वाटरफॉल में या 5 जितने भी हैं, उनमें से 3 या 4 ऐसे हैं जहाँ पे आपको हर एक चीज़ के लिए पार्किंग, कैमरा, एंट्री, मतलब हर चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हो। तो सोचिए 15 किलोमीटर के अंदर अगर आप 5 वाटरफॉल कवर कर रहे हैं तो हर जगह आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो आप एक ही चीज़ कर लो ना, एक जगह आप एंट्री पॉइंट बना लो, वहाँ पे आप 5 का एक साथ वसूल कर लो, इसके बाद आप टूरिस्ट को आराम से घूमने दो। हर जगह वही काम, टूरिस्ट का टाइम भी ख़राब होता है और पैसा तो जो खैर इतना नहीं, जिसके पास है वो इतना नहीं सोचता है, बट जो बजट ट्रैवलर होते हैं उनके लिए सब थोड़ी दिक्कत वाली चीज़ें होती हैं। तो हर कोई एक तरह से नहीं घूमता है, हर आदमी का अपना घूमने का तरीका होता है। कुछ लोगों को कंफर्ट पसंद होता है, कुछ लोगों को थोड़ा एडवेंचर पसंद होता है, तो ये सब चीज़ें हैं। रांची से मनसूना आने में 1 घंटे लग गया यार। रोड मतलब इतनी भी ख़राब नहीं है, बट ये है कि यहाँ बीच बीच में थोड़े पैचेस ख़राब हैं, उखड़ा हुआ रोड है ये, मतलब बह गया है। और मैं जहाँ पे कम डाला था वहाँ पे उखड़ गया है, और जहाँ पे ज़्यादा था वो अभी सही सलामत है, जैसे ये देखो। तो इसी तरह के झटके लेते हुए चले जा रहे हैं, पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट मनसूना, वो रहा सामने। ओ भाई साहब, आधे रास्ते में तो गाड़ी खड़ी की हैं, आएंगे तो है ये गुरु, कहाँ रुकेंगे। जय भोले की चढ़ाई शुरू कर दी, उतर जाना भी, उतर जाना। एक और वाटर को तो टूरिज़्म को अगर प्रमोट करना है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, नहीं तो नहीं चल पाएगा भाई। और ये शायद आलोक राणा की ही बाइक है, पहाड़ी बाइकर। यस, यहीं नीचे पे ही घर है, ये रोड जा रही है, यहीं पे ही पुराना वाला जो घर है आलोक भाई का, वो यहीं पे ही है। चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे के लिए। ऊखी मठ 6 किलोमीटर और है भाई साहब, जबरदस्त। जब से अटल टनल बनी है तब से आप लोगों ने देखा हो, मतलब जो भी मनाली के साइड गया है या ले और या फिर लेह लद्दाख या स्पीति वगैरह गया है, तो उसको ये चीज़ पता होगी कि रोहतांग में भी अब आप अपनी पर्सनल गाड़ी या बाइक लेके नहीं जा सकते हो। वहाँ भी मोनोपोली चालू हो गई है टैक्सी यूनियन की, तो वहाँ भी अगर आपको जाना है तो आपको टैक्सी हायर करनी पड़ेगी मनाली से लोकल। तो धीरे धीरे चीज़ें इतनी कमर्शलाइज होती जा रही कि उनका आने वाले समय में अस्तित्व या तो ख़त्म ही हो जाएगा
ये तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो ना हो ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छा है, ये सही नहीं है टूरिज़्म के लिए। वो आपको याद होगा तो कारगिल में टैक्सी यूनियन वालों ने कितना बवाल काटा था, आप सभी जान, न्यूज़ तक में वो चीज़ चली थी। इवन आर्मी तक के व्हीकल्स को आगे नहीं जाने दे, रोड में पूरी रोड ब्लॉक कर ली, इसके बाद टायर में आग लगा के वो रोड को मतलब एक्सेसिबल होने ही नहीं दिया। पहली चीज़ ये तो बिल्कुल सेफ्टी के हिसाब से, नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। आप जानते हैं वो एरिया कितना सेंसिटिव है, फिर भी आप ऐसी हरकत कर रहे हो। दूसरा, आपका यूनियन है, आपकी गाड़ी कोई लेना चाहता है तो ज़रूर लेगा, अगर नहीं लेना है उसको तो नहीं लेगा वो। आप चाहे लाख कोशिश कर लो, आज आप इस तरह की हरकत कर रहे हो, कल को टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा, आपकी रोज़ी रोटी चली जाएगी, क्योंकि आपके पास उसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप ये भी सोचिए कि आप जो टैक्सी के लिए भड़बड़ा रहे हैं कि हमारी टैक्सी बेकार पड़ी है, कोई ले नहीं रहा है, अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, इवन इतना मतलब रफ ड्राइविंग करते हैं, अगर बाहर की गाड़ी देख लेते हैं आपको साइड तक नहीं देंगे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो है ही है, बाकी और भी लोगों का आप यूट्यूब में देख लीजिए, वो खुद ये चीज़ बोले हैं। इवन अभी विकास भाई भी गए थे एक्सप्लोर द अनसीन, उन्होंने भी ये चीज़ अपने ब्लॉग में बोली है। तो ये सब हरकतें सही नहीं टूरिज़्म के लिए भाई। इस तरह आप टूरिज़्म को ख़त्म कर रहे हो और कुछ नहीं। अगर टूरिज़्म रहेगा ही नहीं तो आपकी रोज़ी रोटी कैसे चलेगी। अब यहाँ से रोड अच्छी मिली है, अब ये रोड जब तक वो मेन रोड से नहीं मिल जाएगी, जो चोपता के लिए रोड जाता है, जब तक उस पर नहीं कनेक्ट हो जाएगी तब तक ये रोड ऐसी ही चिकनी रहेगी मक्खन की तरह। जो भड़बड़ हो रहा था अभी तक वो अब नहीं होगा, बस ऐसे थोड़े बहुत पैचेस में होगा। और इसमें चलाने में इतना मज़ा आ रहा है भाई, उसमें भड़बड़ में चला चला के और दर्द होने लगा। जो पैदल चल के दर्द हो रहा था उस रोड में चल चल के और डबल हो गया। तो सही है भाई, चलते हैं ऊखीमठ, पहुंचते हैं ऊखीमठ में ही सोच रहे हैं आज का स्टे मार लें। ऐसे वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या हाल है, अगर कोई ढंग का होम स्टे या होटल मिला तो ऊखीमठ में ही स्टे मारेंगे आज। वो जसरा ऊखीमठ। ऊखीमठ में भाई अपने को अपने बजट का कुछ भी नहीं मिला, तो इसलिए अब बढ़ रहे हैं चोपता के लिए। रास्ते में देखेंगे कहीं कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधा चोपता ही स्टे करेंगे। वहाँ जो भी मिलेगा अपना उसी में स्टे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो चले मितवाइन होम गाइड होम स्टे। देखो इनके यहाँ है क्या कुछ, यार रूम मिल जाएगा क्या? रूम मिल जाएगा क्या? हाँ, कितने का है? कितने का है? अकेले? हाँ देख लो। क्या नाम है इस होटल का? नाम है हनी गाइड होम स्टे। हनी गाइड होम स्टे चोपता वाले रोड पे है। और यहीं, हाँ भाई आईडी दे दीजिए। क्या आईडी चाहिए? लो भाई आईडी ले लो। चलो आईडी देते हैं भैया को, ये लीजिए। भाई पैर इतने काँप रहे हैं, उतरने में सोचना पड़ रहा। सामने का नज़ारा देखो, मस्त है ना। हाँ हाँ हाँ, सुबह सुबह उठेंगे ना मन प्रफुल्लित हो उठेगा। अरे माँ, हो बस यहीं पे बैठ जाओ, कुर्सी डाल के आराम से मस्त पहाड़ों को देखते रहो। यहाँ से नहीं दिख रहा है, नहीं तो यहाँ से आगे थोड़ा और जाते ना तो तुंगनाथ पीक भी दिखती। बट कोई ना, जितना है उतने में सुकून सब्र करना चाहिए। ये रहा अपना हो, लाइट्स, कैमरा, रोलिंग, एक्शन, ठीक। और ये रहा वॉशरूम। चलो सबसे पहले इसी का उद्घाटन करते हैं। तो अभी फ्रेश वगैरह होके अब जा रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर। एंड यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। तो अभी निकलते हैं, दर्शन करके आते हैं। एंड जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, अपना थोड़ा मनोबल बढ़ जाएगा। ओके मित्र,
चलते हैं, मिलते हैं आपसे अब रास्ते में। नज़ारे देख रहे हो, मज़ेदार है भाई। ये पता नहीं कौन सा विलेज है यार, पर पहाड़ के एकदम टॉप पे है। एक छोटी सी पहाड़ी है, उसी के टॉप में पूरा ये गांव बसा है और चारों तरफ खेती खेत है। यहाँ से देखिए चारों तरफ बस खेती खेत है इस पहाड़ी के। मज़ेदार। चलो जी पहुँचते हैं ऊखीमठ। ऊखीमठ तो नहीं जाना है, बट आगे से कहीं से सीधे जाने पे रास्ता एक कटा हुआ है, वहीं पे ही जाना है। और अभी इस जगह की कीमत ये है कि कहीं पे भी आपको 1200 से कम में रूम नहीं मिलेगा। मैंने जो लिया 1000 रुपये में लिया है, वो भी काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भाई ने कहा चलो ठीक है ले लो। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। इवन मैं जहाँ 2 बार रुक चुका हूँ, उस होटल का प्राइस जो है वो भी 1500 था, वो 1200 तक आ गए थे, बट अपना इतना बजट था नहीं, तो मैंने सोचा चलो आगे बढ़ते हैं। इसी बहाने चौक तक थोड़ी डिस्टेंस भी अपनी कवर हो जाएगी। तो ये आ गए हम ओमकारेश्वर मंदिर वाले रूट पे। नीचे जो रोड जा रहा था वो कुंड के लिए जा रहा है, कुंड और गुप्त काशी के लिए, और वो रहा शायद मंदिर। टॉप तो दिख रहा है यहाँ से। चलते हैं अभी पूरा मंदिर दिखाते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर वो रहा उधर, एंड यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है। हेमलेट अपना रख देते हैं यहीं पे ही। वाले कितने का है? हाँ कितने का है? 50। तो फाइनली आज मुझे ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो गया है। काफ़ी टाइम बाद ही सही, बट मिला मुझे। और ये मंदिर द्वापर एंड त्रेता युग के मध्य बना हुआ है, ऐसा लोग बोलते हैं। और ये मंदिर उत्तराखंड का ही नहीं, अभी तो भारत के सारे मंदिरों में से सबसे डिफरेंट है। इस जैसा मंदिर पूरे भारत में कहीं नहीं है। एंड ऐसा आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा। आपको लगेगा कि ये केदारनाथ बद्रीनाथ जैसा ही है, बट ऐसा मंदिर पूरे भारत में और कहीं पे भी नहीं है। आप चाहे आके यहाँ इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे शिव जी के अलावा भैरवनाथ जी का मंदिर, चंडिका मंदिर, माँ गौरी का मंदिर, मानधाता मंदिर, ऐसे कई सारे मंदिर है। या तो इन्हें एक शब्द में कहें तो ये कई सारे मंदिरों का समूह है। और यहाँ पे आपको 5 केदारों के शिवलिंग दर्शन भी हो जाएंगे। फाइनली दर्शन हो चुके हैं अपने, प्रसाद भी चढ़ा दिया एंड पूजा भी हो गई अंदर। तो यहाँ पे जो इस मंदिर में बाबा केदार की और बाबा मंद महेश्वर की डोली 6 महीने के लिए यहीं पे रहती है, यहीं पे पूजा पाठ होती है। और तुंगनाथ महाराज की वो मक्कू मठ में होती है। और वो उस पर जो मंदिर देखना, एक छोटा सा दिख रहा होगा आपको, कई सारे कपड़े बंधे हुए हैं, वो अष्ट भैरव नाथ का मंदिर है। तो उसके लिए यहीं से रास्ता जाता है। तो अगर आप वहाँ भी जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। और ओमकारेश्वर मंदिर प्रांगण के अंदर एक और मंदिर है जो कि काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी प्रसिद्ध भी है। ये रहा वो मंदिर। यहाँ पे देवी उषा के विवाह श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से हुआ था। तो यहाँ पे अगर विवाह बाद आप आते हैं तो वो आपके लिए और आपके वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी शुभ होगा। चलते हैं अब यहाँ से, दर्शन हो गए अपना। तो पहुँचते हैं होटल, आराम करते हैं, कुछ खाते हैं। एंड आरती अभी हो रही है। इतना थक गए यार कि कुछ मन ही नहीं कर रहा है, बस मन कर रहा है सो जाएं। क्षमा करना भोलेनाथ, बट जल्दी फिर आएंगे। कनेक्ट होता है, बोर्ड भी लगा हुआ है। आप जब आएंगे कुंड से इधर तो आपको ये रास्ता इजीली मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ खोजना नहीं पड़ेगा आपको। और यहाँ से होटल की डिस्टेंस मात्र 2 या 3 किलोमीटर है बस। पहुँचते हैं अब भन्नाते हुए बेड पकड़ते हैं। कुछ भाई से बोलेंगे कुछ अच्छा यार बना दो। अभी के लिए रात में फिर पूरा खाना खा के रेस्ट करेंगे। रेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल फिर से तुंगनाथ महादेव की चढ़ाई चढ़नी है, वो भी पैदल यात्रा है। तो
जब शरीर थका होता है ना तब पैदल चलने में और बोरियत लगती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कल का ट्रैक अपना ख़राब हो, बोरियत से भरा हो, थकावट से भरा हो। तो फाइनली आ चुके हैं रूम पे और टाइम 7:30 हो रहा है और मौसम कुछ ऐसा है, फॉगी फॉगी सा है। अब ऐसा क्यों है पता नहीं भाई, क्या पता आग जल रही हो या कुछ और हो या फिर बरसात होनी हो, कुछ कह नहीं सकते भाई। अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, भाई से बोल दिया एक सूप बनाने के लिए और खाना लगभग बन चुका है, तो 8 बजे तक खाना भी खा लेंगे। तो ये रहा अपना वेज सूप, अब इसको ग्रहण करते हैं, थोड़ी एनर्जी लाते हैं, खाने का वेट करते हैं। टाइम ऑलमोस्ट रात के 8 बज रहा है, 8 नहीं 8:30, और अब खाना खाते हैं फिर सोते हैं। दाल सब्जी रोटी सलाद और चावल अभी बाद में ले लेंगे। तो फाइनली डिनर अपना हो चुका है और अब भाई बूढ़ा की तरफ उतरना पड़ रहा है भाई, इतनी टांगें दर्द हो रही। अब चलते हैं रूम पे, सोते हैं। सुबह 5:30 बजे का बोल दिया भाई से कि चाय नाश्ता जो हो सके वो बना देना, करके निकलेंगे फिर। बाकी सब तो बढ़िया है भाई, बस पैरों का दर्द थोड़ा कम हो जाए सुबह तक तो बहुत अच्छी बात है। इस सीने को चढ़ने में इतना टाइम लग रहा है, कल तुंगनाथ का ट्रैक कैसे होगा। बाकी ये देखो सामने कैसे लाइट टिमटिमा रही जुगनू की तरह, मस्त माहौल है यार। सुबह दिखाऊंगा नज़ारे। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नए और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव फन, घूमते रहो, दौड़ते रहो।